नमस्कार, संसद टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। आप देख रहे हैं संसद में आज, जिसमें हम विस्तार से बताएंगे संसद के आज के एजेंडे के बारे में। दोनों सदनों में आज होंगे महत्वपूर्ण कामकाज। क्या है संसद में आज, जानते हैं और नजर डालते हैं दोनों सदनों में आज के कामकाज पर। और सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा के एजेंडे को अगर आज देखें तो प्रश्नकाल के दौरान सदस्य विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े प्रश्न पूछेंगे, जिसका उत्तर संबंधित मंत्रालय की ओर से दिया जाएगा। विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे। कार्य मंत्रणा समिति का तीसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपिडा के लिए 2 सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तंबाकू बोर्ड के लिए 2 सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कोर्ट के लिए लोकसभा के 6 सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव पेश करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह राजभाषा समिति के लिए लोकसभा के 1 सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को पुनः स्थापित करने के लिए प्रस्ताव करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024 को पुनः स्थापित करने के लिए प्रस्ताव करेंगे। नियम 377 के अंतर्गत अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए जाएंगे। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू भारतीय वायुयान विधेयक 2024 पर विचार किए जाने और उसे पारित किए जाने का प्रस्ताव करेंगे। संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल गोवा राज्य सभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक 2024 पर विचार और पारित किए जाने का प्रस्ताव करेंगे। और अब एक नजर राज्यसभा के कामकाज पर। राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल और सुभाष चंद्र बोस पिल्ली को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी जाएंगी। विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे। वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी संविधान के अनुच्छेद 151 के खंड 1 के अधीन प्रतिवेदनों की प्रति अंग्रेजी और हिंदी में सभा पटल पर रखेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया कर्मचारी राज्य बीमा निगम के लिए निर्वाचन का प्रस्ताव पेश करेंगे। विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े पृथक सूचियों में दर्ज प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका उत्तर संबंधित मंत्रालय की ओर से दिया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू प्रस्ताव करेंगे कि वक्फ संपत्तियों के अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली और उससे संबंधित या उससे अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए। ये विधेयक 18 फरवरी 2014 को राज्यसभा में पुनः स्थापित किया गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा द्वारा पारित विधेयक जम्मू कश्मीर विनियोग संख्यांक 3 विधेयक 2024 और विनियोग संख्यांक 2 विधेयक 2024 पर विचार के लिए प्रस्ताव करेंगी। साथ ही ये भी प्रस्ताव करेंगे कि ये विधेयक लौटाया जाए। और आइए अब एक नजर डालते हैं आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान किन मंत्रालयों से संबंधित कौन से अहम तारांकित प्रश्न पूछे जाएंगे, इस पर एक नजर डालते हैं। एलुरु आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सांसद पुट्टा महेश कुमार सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री से पूछेंगे कि पिछले 5 साल के दौरान आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले सहित नवाचार ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता संवर्धन योजना यानी एस्पायर के अंतर्गत लाभार्थियों और युवाओं पुरुष और महिला दोनों की कुल संख्या का राज्यवार और जिलावार ब्यौरा क्या है। पिछले 5 वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में इस योजना के अंतर्गत स्थापित प्रौद्योगिकी व्यवसाय इंक्यूबेटरों और आजीविका व्यवसाय इंक्यूबेटरों की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है। झालावाड़ बारा राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी के सांसद दुष्यंत सिंह नागर विमानन मंत्री से पूछेंगे कि क्या सरकार देश में विमानों की उड़ान योग्यता और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल क्षेत्र को समर्थन देने का विचार रखती है। अगर हाँ, तो इससे जुड़ा ब्यौरा क्या है, अगर नहीं तो इसके क्या कारण हैं। साथ ही क्या सरकार ने देश के प्रमुख नागरिक विमानन बाजार के रूप में उभरने के बावजूद
स्वदेशी MRO क्षमताओं के विकास में बाधा डालने वाली चुनौतियों की पहचान की है? अगर हाँ, तो इससे जुड़ा ब्यौरा क्या है? दमन और दीव, दादर और नागर हवेली और दमन और दीव से निर्दलीय सांसद उमेश भाई बाबू भाई पटेल जल शक्ति मंत्री से पूछेंगे कि क्या सरकार का दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र में सुरक्षित पेयजल आपूर्ति करने का विचार है? अगर हाँ, तो इस संबंध में क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है और पिछले 5 वर्षों के दौरान सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि का ब्यौरा क्या है? क्या सरकार दमन में जल की आपूर्ति के लिए कलेम नदी पर बांध बनाने का विचार रखती है? अगर हाँ, तो बांध का निर्माण कब तक किया जाएगा? अगर नहीं, तो इसके कारण क्या हैं? अनंतपुर आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सांसद जी लक्ष्मी नारायण सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से अनंतपुर में रिंग रोड के निर्माण से जुड़ा सवाल करेंगे। वो पूछेंगे कि क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर के आसपास रिंग रोड के निर्माण को मंजूरी दी है? अगर हाँ, तो परियोजना की लंबाई, अनुमानित लागत और पूरा होने के लिए निर्धारित समय सीमा सहित इसका ब्यौरा क्या है? क्या इन परियोजनाओं के लिए कोई व्यवहार्यता अध्ययन और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन किया गया है? अगर हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है? इस परियोजना के लिए अब तक आवंटित और जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है? हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनुराग सिंह ठाकुर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री से MSME क्षेत्र के अंतर्गत योजनाओं और कार्यक्रमों से जुड़ा सवाल करेंगे। वो पूछेंगे कि विशेषकर हमीरपुर जिले सहित हिमाचल प्रदेश में MSME क्षेत्र के अंतर्गत चल रही योजनाओं, कार्यक्रमों और नए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है? क्या सरकार हमीरपुर में क्षेत्रीय और ग्राम स्तरीय क्षमता और कौशल के आधार पर संगठित और असंगठित क्षेत्रों में आर्थिक विकास के अवसर प्रदान करती है? अगर हाँ, तो इससे जुड़ा ब्यौरा क्या है? अगर नहीं, तो इसके क्या कारण हैं? और इस जिले में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? वर्धमान पश्चिम बंगाल से अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के सांसद कीर्ति आजाद सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से राष्ट्रीय राजमार्गों पर अंडरपास और ओवरब्रिज से जुड़ा सवाल करेंगे। वो पूछेंगे कि पिछले 10 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्मित यात्री अंडरपास और ओवरब्रिजों की संख्या का पश्चिम बंगाल सहित राज्यवार ब्यौरा क्या है? पिछले 10 वर्षों के दौरान यात्री अंडरपास और ओवरब्रिजों के निर्माण के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा राज्यवार साथ ही वर्षवार क्या है? और इस परियोजना में से किसी के निर्माण में देरी हो रही है और निर्धारित समय के अनुसार प्रगति नहीं हो रही है? अगर हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है? साथ ही कारण क्या है? शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद अरुण कुमार सागर जल शक्ति मंत्री से जानना चाहेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर संसदीय क्षेत्र में जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल योजना के अंतर्गत कोई कार्य किया जा रहा है? अगर हाँ, तो इससे जुड़ा ब्यौरा क्या है और कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है और उन पर कितनी धनराशि व्यय की गई है? क्या इस मिशन के अंतर्गत किए गए कार्यों की गुणवत्ता के संबंध में कोई मूल्यांकन किया गया है? अगर हाँ, तो इसका विवरण क्या है? कल्याण महाराष्ट्र से शिवसेना के सांसद डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री से PMKSY के अंतर्गत ऑपरेशन ग्रीन्स योजना से जुड़ा सवाल करेंगे। वो पूछेंगे कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत शामिल किए गए उत्पादों और प्रदान की गई वित्तीय सहायता सहित इसके अंतर्गत शुरू की गई ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के राज्यवार प्रभाव का ब्यौरा क्या है? इस योजना को अतिरिक्त खाद्य उत्पादों को शामिल करने के लिए विस्तारित करने का कोई प्रस्ताव है? भदोही उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर विनोद कुमार बिंद आवासन और शहरी कार्य मंत्री से पूछेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और ओडिशा में लाभार्थियों को कितने आवास स्वीकृत किए गए हैं? इस योजना के प्रत्येक 4 वर्टिकल के तहत राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और ओडिशा में लाभार्थियों की संख्या कितनी है? कोल्लम केरल से रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के सांसद NK प्रेमचंद्रन सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री से MSME को श्रम कानूनों में छूट से संबंधित सवाल करेंगे। वो पूछेंगे कि क्या सरकार सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को श्रम कानूनों के क्रियान्वयन से छूट देने का विचार रखती है? अगर हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है? साथ ही क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि MSME कारखानों में काम करना बंद कर देते हैं और बिना किसी समझौते के मनमाने ढंग से श्रमिकों को जबरन नौकरी से निकाल देते हैं और नए श्रमिकों के साथ कारखाना खोल देते हैं? अगर हाँ, तो इससे जुड़ा ब्यौरा क्या है? भिवानी
महेंद्रगढ़ हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद धर्मवीर सिंह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास से जुड़ा सवाल करेंगे। वो पूछेंगे कि हरियाणा में 10 वर्षों के दौरान विशेषकर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कितने राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है। साथ ही हरियाणा में विशेषकर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में एनएच के विकास के लिए इस अवधि के दौरान आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है। तेनकासी तमिलनाडु से डीएमके की सांसद डॉक्टर रानी श्रीकुमार नागर विमानन मंत्री से सवाल करेंगी। वो पूछेंगी देश में नागरिक उड्डयन उद्योग के संभावित विकास का ब्यौरा क्या है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए कितने कैप्टन, पायलट और एयरलाइन क्रू स्टाफ की आवश्यकता है। देश के नागरिक उड्डयन उद्योग में कैप्टन, पायलट और एयरलाइन क्रू स्टाफ की कमी का ब्यौरा क्या है। क्या सरकार ने देश में नागरिक उड्डयन उद्योग में पायलट की कमी के मुद्दों से निपटने के लिए किस प्रकार की योजना बनाई है। नामक्कल तमिलनाडु से डीएमके के सांसद माथेश्वरन वीएस नागर विमानन मंत्री से उड़ानों के रद्द होने की स्थिति में मुआवजे से संबंधित सवाल करेंगे। वो पूछेंगे कि तमिलनाडु में सलेम हवाई अड्डे के विस्तार का चरण क्या है, इसके विस्तार के पूरा होने की समय सीमा क्या है। क्या सरकार उड़ानों के रद्द होने के कारण प्रभावित होने वाले और डीजीसीए दिशा निर्देशों सीएआर के तमाम खंडों के श्रेणी में आने वाले ग्राहकों को दी जाने वाले मुआवजे में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है और इसका ब्यौरा क्या है। रायपुर छत्तीसगढ़ से बीजेपी के सांसद बृजमोहन अग्रवाल नागर विमानन मंत्री से छत्तीसगढ़ में नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों से संबंधित सवाल करेंगे। वो जानना चाहेंगे कि क्या सरकार छत्तीसगढ़ में एक नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने का विचार कर रही है। अगर हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है। क्या सरकार स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे से जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने पर विचार कर रही है और इनके कब तक शुरू होने की संभावना है। जमुई बिहार से लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद अरुण भारती सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से बिहार में सड़क विकास परियोजनाओं से जुड़ा सवाल करेंगे। वो पूछेंगे कि बिहार में सड़क विकास परियोजनाओं की मुख्य विशेषताएं और बजट आवंटन का ब्यौरा क्या है। बिहार में विशेषकर जमुई संसदीय क्षेत्र में पिछले 3 वर्षों के दौरान बनाई गई सड़कों का ब्यौरा क्या है और बिहार में इस परियोजनाओं की वजह से कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास में संभावित सुधार का ब्यौरा क्या है। इससे जुड़े आंकड़े भी उन्होंने मांगे हैं। पलामू झारखंड से बीजेपी के सांसद विष्णुदयाल राम सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से पूछेंगे कि क्या सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए सड़क निर्माण अनुबंधों निविदाओं के अंतर्गत सड़कों की लंबाई दुगनी कर दी है। क्या झारखंड में NH75 और NH98 सहित कई राजमार्गों और केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि के तहत स्वीकृत सड़क परियोजनाओं का निर्माण कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है। दावणगेरे कर्नाटक से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सांसद डॉक्टर प्रभा मल्लिकार्जुन जल शक्ति मंत्री से पूछेंगी कि क्या यह सच है कि केंद्र सरकार ने अपर भद्रा परियोजना के लिए 5,300 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता मंजूर की है। अभी तक कर्नाटक सरकार को कोई धनराशि जारी नहीं की गई है। अगर हाँ, तो इससे जुड़ा ब्यौरा क्या है और धनराशि जारी न करने के क्या कारण हैं। राजामुंद्री आंध्र प्रदेश से बीजेपी की सांसद दगुबाती पुरंदेश्वरी जल शक्ति मंत्री से जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रगति से जुड़ा सवाल करेंगे। वो पूछेंगे कि देश में विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में पिछले 5 वर्षों के दौरान जल जीवन मिशन के तहत की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है। इस मिशन के तहत चालू नए नल जल कनेक्शन प्राप्त करने वाले कुल घरों की संख्या और उनका भौगोलिक विवरण क्या है। क्या सरकार ने जेजेएम पहल के कारण जल जनित बीमारियों के मामलों में कमी पर कोई अध्ययन किया है। भुवनेश्वर ओडिशा से बीजेपी की सांसद अपराजिता सारंगी आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से शहरी क्षेत्रों में किफायती आवास से जुड़ा सवाल करेंगी। वो जानना चाहेंगे कि शहरी क्षेत्रों में विशेष रूप से निम्न आय वाले परिवारों के लिए किफायती आवास के मुद्दों के समाधान के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। देश भर के विभिन्न शहरों, विशेष रूप से भुवनेश्वर ओडिशा में प्रवासी श्रमिकों और शहरी प्रवासियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए किफायती किराए की आवास योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। चिदम्बरम तमिलनाडु से विदुथलाई चिरुथाईगल काची के सांसद डॉक्टर थोल तिरुमावलन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से सवाल करेंगे कि पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तमिलनाडु से राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत के काम के लिए कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन राजमार्गों का ब्यौरा क्या है जिनके लिए मरम्मत कार्य को मंजूरी दी गई और काम शुरू किया गया है।
साथ ही पूरा कर लिया गया है। और आइए अब एक नजर डालते हैं लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान किन किन मंत्रालयों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान 4 सवाल नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे और इनका जवाब केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू देंगे। प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से जुड़ा पूछा जाएगा। इसका जवाब केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान देंगे। साथ ही लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान 2 सवाल आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से जुड़े हैं। इन सवालों का जवाब केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल देंगे। इसके अलावा 4 सवाल प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा में जल शक्ति मंत्रालय से जुड़े हुए पूछे जाएंगे, जिसका जवाब केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल देंगे। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान 3 सवाल सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से जुड़े हुए पूछे जाएंगे। इसका जवाब केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी देंगे। प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा में 6 सवाल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से जुड़े हुए पूछे जाएंगे। इन सवालों का जवाब केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी देंगे। वहीं बात उच्च सदन राज्यसभा की करें तो आज पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, विदेश मामले, श्रम और रोजगार, कानून और न्याय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, अंतरिक्ष, युवा मामले और खेल मंत्रालय से जुड़े 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए एक नजर डालते हैं इन प्रश्नों पर। तमिलनाडु से AIADM के सांसद R धर्मार श्रम और रोजगार मंत्रालय से प्रश्न पूछेंगे। उनके सवाल राज्य में रोजगार सृजन से जुड़े हुए होंगे। वो जानना चाहते हैं कि रोजगार सृजन योजनाओं की प्रगति का तमिलनाडु सहित राज्यवार ब्यौरा क्या है। पिछले 3 वर्षों के दौरान तमिलनाडु में ऐसी योजनाओं के लिए आवंटित और प्रयुक्त धनराशि का ब्यौरा क्या है। क्या ऐसी योजनाओं से देश में बेरोजगारी कम हुई है। क्या सरकार मनरेगा की तर्ज पर शहरी रोजगार गारंटी योजना लाने का विचार रखती है। इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है। पुडुचेरी से बीजेपी सांसद S सिल्वागन बेथी के प्रश्न पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से होंगे। उनका सवाल होगा कि पिछले 3 वर्षों के दौरान किन राज्यों में वन क्षेत्रों में वृद्धि हुई है या कमी आई है। इसका राज्य संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है। पिछले 3 वर्षों के दौरान सरकार ने वन क्षेत्र में वृद्धि करने और नए वन क्षेत्र विकसित करने के लिए कार्यान्वित की गई योजनाओं का पुडुचेरी सहित राज्य संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है। क्या सरकार की वन क्षेत्र की उपयोगिता के आधार पर इसमें वृद्धि करने की कोई योजना है। केरल से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सांसद हरीश बीरन के प्रश्न विधि और न्याय मंत्रालय से होंगे। उनके प्रश्न होंगे कि देश भर में एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव के संबंध में जांच करने के लिए गठित भारत के पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों और सिफारिशों का ब्यौरा क्या है। एक राष्ट्र एक चुनाव के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है। इसके कार्यान्वयन में सरकार द्वारा पहचान की गई प्रमुख चुनौतियां क्या क्या हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव के निहितार्थ और व्यवहार्यता के संबंध में राजनीतिक दलों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ क्या कोई परामर्श किया जा रहा है। इसका ब्यौरा भी उन्होंने मांगा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से आम आदमी पार्टी के सांसद नारायण दास गुप्ता के प्रश्न पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से होंगे। उनके प्रश्न है देश में कुल कितनी भूमि को वन क्षेत्र घोषित किया गया है। पिछले 10 सालों के दौरान कितने हेक्टेयर वनों की कटाई की गई और सरकार ने विकास के नाम पर की जा रही वनों की कटाई को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं। कर्नाटक से कांग्रेस के सांसद अजय माकन के प्रश्न युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से होंगे। उनका सवाल है कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस साल आयोजित किए गए वार्षिक कोटबा फैमिली हॉकी टूर्नामेंट में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे बड़े फील्ड हॉकी टूर्नामेंट के रूप में अपना नाम दर्ज कराकर इतिहास रच दिया है। इस प्रतियोगिता के लिए कितनी वित्तीय सहायता की पेशकश की गई है। पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस की सांसद सागरिका घोष का सवाल विदेश मंत्रालय से होगा। उनका सवाल है कि क्या भारतीयों की मानव तस्करी के मामले की जांच की जा रही है और विदेशों में स्थित दूतावासों द्वारा पीड़ितों को सहायता प्रदान की जा रही है। अगर हाँ, तो मानव तस्करी के शिकार इन तकनीकी रूप से शिक्षित युवा भारतीयों की सहायता के लिए भारतीय दूतावासों ने वर्तमान में क्या कानूनी सहायता दी है और उनके लिए क्या कल्याणकारी उपाय किए जा रहे हैं।
एक नजर राज्यसभा में किन मंत्रालयों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, इस पर डालते हैं। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान 4 सवाल पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से जुड़े होंगे। इन प्रश्नों का उत्तर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव देंगे। प्रश्नकाल के दौरान 2 सवाल विदेश मंत्रालय से जुड़े हुए होंगे। इनका जवाब केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर देंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान 2 सवाल श्रम और रोजगार मंत्रालय से जुड़े हुए पूछे जाएंगे, जिसका जवाब केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया देंगे। 3 सवाल प्रश्नकाल के दौरान विधि और न्याय मंत्रालय से जुड़े हुए हैं। इनका जवाब केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल देंगे। 1 सवाल कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। इसका जवाब कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह देंगे। साथ ही अंतरिक्ष मंत्रालय से संबंधित भी सवाल आज एजेंडे में शामिल हैं, जिसका जवाब कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह देंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान 1 सवाल युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित है। इसका जवाब केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया देंगे। और इसी के साथ फिलहाल संसद में आज में इतना ही। राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही थोड़ी देर में शुरू होने वाली है, जिसका सीधा प्रसारण आप संसद टीवी पर देख सकते हैं। बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।